अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, खालिद मामू मुंबई से 2-3 विषय पे बात करना है। बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं बनाया, कुछ काम बिजनेस धंधे के अंदर बहुत बिजी रहा हूँ मैं। एक तो ये हमारा नया फूतिया जो बहुत फुदक रहा है, फूतिया नंबर 1 किरीट। दूसरा ये 1.5 फुटिया नेपाली नितेश नेपाली, समझा ना। इन सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहूँगा, ये लोग का तो कॉमन टॉपिक है, भोंकने वाले हैं, भोंकते रहेंगे। इम्तियाज जलील एमीम पार्टी के, मैंने उनका एक क्लिप देखा। यहाँ पे इम्तियाज भाई, आप हमारे थोड़ा दोस्ती है, आपसे मेल मुलाकात है। ये कोई जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, ये बात कोई पॉलिटिकल पार्टी को लेकर नहीं है कि समाजवादी, एमीम, शिवसेना, फलाना ढमका, ये वो। इम्तियाज जलील भाई, मैंने आपका एक क्लिप देखा, मेरे ख्याल से गोवंडी के कोई प्रोग्राम का है, जहां पर आप बोल रहे हो कि अबू आसिम आजमी ने मुझे हराया, अबू आसिम आजमी फलाना धमाका, फडणवीस और जेल जाने से डर गया इसीलिए ये कर दिया, फडणवीस की बात मान लिया, ऐसे वैसे ऐसे बहुत सारे कुछ आपने एक छोटा सा क्लिप बनाया हुआ है। वो आपके भाषण का क्लिप है, आपके लोग फैला रहे हैं उसको। इम्तियाज भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बात मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को लेके नहीं बोल रहा हूं। ये बात मैं स्ट्रिक्टली एक मोमिन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक मोमिन बोल के मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखो, राजनीति गंदी है, ये आपसे बेहतर और मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए क्योंकि राजनीति में आप भी हो, उतना ही मैं भी हूं। हाँ, ये है, मैं कभी एमपी या कॉर्पोरेटर या एमएलए कुछ बना नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे वो कहते हैं ना कि भाई दिवाली में हमने बहुत पटाखे बजाए हैं, समझे ना। तो कैसा है तजुर्बा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को भी 20-25 साल का है राजनीति का। तो कैसा है इम्तियाज भाई, ये जो वक्त है, आज का जो दौर है, ये जो दौर है इम्तियाज भाई, ये एक दूसरे का हाथ पकड़ने का दौर है। इम्तियाज जलील अबू आसिम आजमी का हाथ पकड़े मजबूती से। ये वो दौर नहीं है कि टांग पकड़ के खींचने का। मुसलमान किस बात से फेमस है? मुसलमान एक दूसरे का टांग खींचने में फेमस है, एक दूसरे का टांग खींचने में फेमस है। तो मेरे भाई, ये वो वक्त नहीं है। आज दुश्मन को पहचानो। आपको खूब पता है कि आज इस्लाम खतरे में है। अरे, एक तो हॉर्न मार रहा है, उल्टा आ रहा है, रॉन्ग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है तो मतलब क्या माफ है तेरे को? अरे क्या बे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, सॉरी। तो बहरहाल, इम्तियाज भाई, ये हाथ पकड़ के मजबूती से एक दूसरे का चलने का टाइम है। ये मैं तुमने आगाज किया है, हम करेंगे, खत्म करेंगे, ये वो, मुसलमान ना लड़े। अरे यार, आप लोग कौम के रहबर बनते हो, आप ही लोग लड़ोगे तो फिर जो यंग जनरेशन है, जो हमारी मुस्लिम, अभी अबू आसिम आजमी के पीछे एक अच्छा टपका कौम का चलता है। वो मस्जिदों में जा रहे हैं, वो मतलब सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर आप, मतलब अबू आसिम आजमी का मैं एक बात बोलूं, आप तो अभी शायद अभी जाने हो राजनीति में आके, मैं तो उनको 40 साल से जानता हूं मैं। तो कैसा है भाई, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पीछे माशाअल्लाह इम्तियाज जलील भाई, आपके पीछे एक अच्छा खासा मुसलमान का तबका पीछे चलता है।
आपको मुसलमान कौम के बच्चों को ये बताना है कि अभी हमको पार्टी नहीं देखना है, समाजवादी देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो इनकी माँ का वो नीतीश, वो किरीट क्या कर रहे हैं। हमारे दरवाजे पे आके, मस्जिद के दरवाजे पे आके कोई हिंदू का पंडित, कौन वो कोई भोसड़ी का एमएलए, कोई कुत्ता, वो आके मस्जिद के दरवाजे के ऊपर पूजा की थाली रखा, पता नहीं क्या किया। आज दरवाजे पे रखा है, कल मिंबर तक पहुंचेगा, कल हमारे मिंबर तक पहुंचेगा वो। और तुम लोग आपस में लड़ोगे तो फिर पीछे जो कौम खड़ी है, जो तुम्हारी तरफ देखती है कि अरे रे इम्तियाज भाई हमारे अच्छे नेता है, हमारे हक के लिए आवाज उठाएंगे, अरे रे रे अबू आसिम हमारा अच्छा नेता है, हमारे कौम हमारे हक के लिए आवाज उठाता है। या तुम लोग ऐसा करोगे तो फिर तुम लोग पीछे क्या एग्जाम्पल छोड़ोगे। यानी किसी ने खूब कहा है, ये मुसलमान की कौम एक यतीम कौम है। यतीम कौम क्यों यतीम? क्योंकि हमारा कोई रहबर ही नहीं है, और जो रहबर है वो आप है। वो एक रहबर अबू आसिम आज़मी है, वो एक रहबर वो आरिफ है, खान है, पता नहीं कौन है, कितने सब रहबर आपस में लड़ेंगे तो फिर कौम का क्या होगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक दोस्ती में, एक मोमिन होने के नाते विनती करता हूं कि अभी पार्टी मत देखो, सबके घुसने वाली है पार्टियां। पार्टी इधर बड़ी बड़ी पार्टी, नाम नहीं लूंगा, घुसा डाले, ऐसा लपेट के घुसा डाले। बड़ी बड़ी पार्टी महाराष्ट्र की क्या हो गया, क्या कर लिए, सब घर में बैठे। नाम लेने की जरूरत है क्या, बताने की जरूरत है? तो ये तुम्हारी मीम पार्टी या समाजवादी या कोई भी कुछ भी नहीं, तुम दोनों की पार्टी से बड़ी पार्टी को ऐसा लपेट के करके घुसा डाले अंदर। बैठे वो लोग घर में, आज भाग रहे ईडी ऑफिस इधर उधर, बेटे को बचाने के चक्कर में। क्या क्या चल रहा है झोल झपाटा, अभी क्या बोलूं, तुम सब जानते हो, मेरे से ज्यादा ही जानते हो, समझे ना। तुम एमपी रह चुके हो, मैं तो कुछ भी नहीं रहा हूं भाई। तो इम्तियाज भाई आपसे हाथ जोड़कर विनती है, एक आजीजाना गुजारिश है मोमिन होने के नाते, ये मीम पार्टी, वो समाजवादी तुमने आगाज किया है, खत्म हम करेंगे इंशाअल्लाह। अरे मेरे भाई ये सब मत कर, यहाँ पीछे बजाने वाला कोई और है। हाँ तुम बनाओ वीडियो, नीतीश राणे के लिए बनाओ, तुम बनाओ, किरट सुमैया के लिए बनाओ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कस कर रस्सी को पकड़ो, ऐ मुसलमानों कस कर रस्सी को पकड़ो एक साथ। What does that mean? Come on brother, you should know that better. Hold the rope tightly, O Muslims. इसका मतलब पकड़ के रखो। अगर हम ही एक दूसरे को करेंगे तो फिर हो गया ना, सामने वाले का काम तो आसान हो जाता है। बोले इनको तो मारने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद आपस में लड़कर मरते हैं। रिक्वेस्ट है भाई, गिव अ बिग गुड एग्जाम्पल टू द मुस्लिम पीपल। कौम के लिए, उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए आपके जो भी गिले शिकवे है, अबू आसिम कोई किसी की तकदीर नहीं लिखता है। अबू आसिम की इतनी हैसियत नहीं है कि वो किसी की तकदीर लिखे बैठकर कि मैं इसको हराऊंगा और मैंने हरा दिया। नहीं, अल्लाह की तरफ से होता है ये। सारी हमारे पल, एक सांस, एक पत्ता, एक ये सांस लिया तो अबू आसिम की मर्जी से नहीं लिया, अल्लाह की मर्जी से लिया। तो आप इस गुमान में मत रहिए कि अबू आसिम ने किया। राजनीति में डाउन अप स्ट्रेट सब चलता है भाई, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। आज से 20 साल पहले 2004 एक अच्छा खासा 20-25 साल कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने राज करी, और बीजेपी और शिवसेना वो टाइम पे घर में बैठी थी। शिवसेना कौन सी? बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे साहब ठाकरे वाली, घर में बैठे थे। आज ये लोग राज कर रहे हैं, वो लोग घर में बैठे। आज पवार साहब हमारे इधर उधर
राहुल गांधी इधर उधर, सोनिया गांधी इधर उधर, सब एक दूसरे के ऊपर, लेकिन ये है कि एक दूसरे का साथ लेके चल रहे हैं। आज भी अच्छे वक्त में साथ थे तो आज बुरे वक्त में भी साथ है। तो मेरे भाई, ये मीम पार्टी या आज जो मसला चल रहा है, ये मस्जिद के ऊपर जो मसले आ रहे हैं, लाउड स्पीकर, कोई दुबला पतला कांडी सा कुत्ते की शक्ल का किरीट सुमैया, कुत्ते की शक्ल, सुअर डुक्कर, उसकी हिम्मत देखो, गोंडी में ऐसे घुसकर, अंदर घुसकर मस्जिदों में भोंगे उतरवा रहे। हिम्मत देखो। और आप क्या कर रहे हो? मैं तो उसको नहीं छोड़ो, तो अपन तो देंगे ना, इसको कुपचे में देंगे ना। आप ये कर रहे हो। अरे आप किसी और क्या यार भाई, क्या ये वक्त है? क्या ये वक्त है कि आप अपने ही मुसलमान भाई से पार्टी के नाम पे लड़ो, या मुझे हरा दिया या गिरा दिया? अरे अल्लाह गिराता है, अल्लाह उठाता है। किसी की हैसियत, किसी की औकात नहीं है। मैं अगर एमपी नहीं बना, कॉर्पोरेटर नहीं बना, एमएलए नहीं बना, तो मेरे अल्लाह की मर्जी है, उसके पीछे अल्लाह की कोई मसलियत होगी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे को बहुत खुश रखा है, अल्लाह का करोड़ों एहसान है। मैं कोई एमपी एमएलए से भी कम नहीं हूं। आंख में आंख डाल के बात करता हूं मिनिस्टर लोग से, समझ रहे हैं? गलत को गलत, सही को सही। प्लीज इम्तियाज जलील भाई, मत करो ऐसा, अच्छी बात नहीं है, ठीक है? एक साथ मिलकर रहो, अच्छा रहेगा। आज हमको एक दूसरे को ऐसे, मेरे हाथ के अंदर ऐसा किसी ने हाथ डाला, ऐसा पकड़ के चलने की जरूरत है। खाने काबा में जब मुनाफिक लोग हुआ करते थे, काफिर लोग हुआ करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बोलते हैं ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा। आपको पता है, आप उम्रा 50,000 बार किए हो। वो जो हम ऐसा बांध देते हैं ना एहराम को ऐसा करके एक कंधा खुला रखते हैं, ऐसे ऐसे बांधते हैं एहराम। पता है आपको क्यों बांधते हैं वैसा? डू यू नो द रीजन बिहाइंड इट? उसका रीजन ये है कि काफिर लोग जो है बड़ा धक्का मुक्की ऐसा बड़ा गिराते थे, मारते थे तवाफ के टाइम। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने एहराम को ऐसे लेने की बजाय ऐसा लेकर ऐसा बांध के और एक दूसरे को पकड़ के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इस तरह जाया करो। तो इसी वक्त आज ये वक्त आया है मेरे भाई कि आप अबू आसिम आजमी का ऐसे हाथ पकड़ो, और कोई भी मुसलमान, कोई भी पार्टी का, उसका ऐसा हाथ पकड़ो और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लड़ो, आगे बढ़ो, लड़ो, भिड़ो, या बाजू वाले को मत गिराओ तुम्हारे, ठीक है? वीडियो लंबा हो रहा है, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी मैंने आपको एडवाइस किया, एक भाई के नाते किया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम।